हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। आशा रखता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों का ट्रेडिंग भी अच्छा जा रहा हो। ओके, सो गाइज, आज देख लेते हैं आज मार्केट में क्या एक्शन हुआ और हमारा कल के लिए मार्केट में क्या आउटलुक है। ओके, सो गाइज, आज मार्केट में क्या हुआ, एक क्लियर ट्रेंड डे था यार। सो अगर किसी ने बेरिश ट्रेड किया होगा देन प्रोबेबली हेड्स ऑफ टू दोस पीपल, उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं आज रॉन्ग साइड में था, मैं थोड़ा बुलिश था। मैंने क्या किया था, 34,800 का एक 1x क्वांटिटी पुट बाय किए थे, 34,500 के आई थिंक 4x क्वांटिटी सेल किए थे। ये हमारा ट्रेड था 34,500 में, समवेयर यहाँ पे मैंने सेल किया था। हाँ, मैं आपको उसका लॉजिक भी दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों ट्रेड किया था और क्या है। ठीक है, देखो गाइस, कल मार्केट ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुआ था, राइट। ऑलमोस्ट सेलिंग प्रेशर था मार्केट। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट फ्लैट या लिटिल बिट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, देन प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या तो नीचे जाएगा, राइट। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट सिनेरियो, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ओपन हुआ गैप अप। और जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ ना, तो मैंने कॉल में कुछ एक्शंस देखे। कॉल में क्या एक्शंस थे कि कॉल के प्रीमियम काफी बढ़ चुके थे मॉर्निंग में, और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर तक कॉल के प्रीमियम ऐसे स्टेबल रहते। मुझे लग रहा था कुछ कॉल में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। और अगर कॉल में शॉर्ट कवरिंग है, बिकॉज काफी लोग, जब मार्केट यहाँ पे डे लो पे क्लोज हुआ होगा तो यहाँ पे 35,400 300 200, कुछ लोग तो 35,100 या कुछ लोग 35,000 के कॉल भी ओवरनाइट शॉर्ट करके गए होंगे, तो वो अच्छी तरह से ट्रैप हो चुके थे। सो मोस्ट प्रोबेबली जब ऐसे मार्केट में ट्रैप होता है तो शॉर्ट कवरिंग आती है। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं आई, इसलिए हमें लॉस हुआ, बट आ सकती थी, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। और 35,800 में पुट एडिशंस काफी अच्छे हो रहे थे, राइट। सो ये दो 34,800 में, सॉरी। सो ये दो चीज ने मुझे कन्विक्शन दिया था कि मार्केट में थोड़ा 35,500 तक अपसाइड है। तो जब मार्केट में ये यहाँ पे गिरावट है, मैंने कुछ किया समवेयर यहाँ पे ये कैंडल के आसपास मैंने एक लॉन्ग लिया था। मैंने क्या लॉन्ग लिया था गाइस, एक सिंपल लॉन्ग लिया था 34,800 का 1x क्वांटिटी पुट बाय कर लिया था, और 34,500 का 4x सेल किया था। 102 रुपीज या 105 रुपीज पे बाय किया था, 45 पे सेल किया था। और जब एग्जिट किया हमने यहाँ पे 34,800 जब ब्रेक हो गया, तब प्रोबेबली ये 220 हो चुका था, ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, और यहाँ पे 100 रुपीज का हमारा हो चुका था। ऑलमोस्ट हमें ये ट्रेड में 90 पॉइंट 200 पॉइंट का लॉस हुआ मेरी क्वांटिटी पे। आई थिंक मुझे भी आज ऑलमोस्ट 8 लाख समथिंग इसमें लॉस हुआ था। कुछ कॉल शॉर्ट किए थे 36,000 के ऊपर के, तो 1 लाख रुपया कवर हुआ, लेकिन ओवरऑल मेरा भी 6.5-7 लाख का लॉस ही था पूरा दिन में। ठीक है, नाउ नाउ गाइज, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कल एक्सपायरी में। ठीक है, आज तो हमारा ट्रेड गलत गया, दैट्स ओके। अब कल के लिए क्या है, देखो कल के लिए गाइज देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये 34,900 34,800 पे मार्केट ने एक पूरा टाइम बिता दिया, लेकिन कोई ब्रेकडाउन दिया नहीं मार्केट ने। आई थिंक 2 बजे के बाद तो कुछ ब्रेकडाउन आया नहीं, जो आई एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, बट मार्केट ने ऐसा कुछ गैप डाउन दिया नहीं है। बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, 34,800 का पुट कोई, और देखो आप ये दो चीज समझो। अब 35, देखो मैंने क्यों 34,800 बाई किया और 34,500 सेल किया, उसका भी आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। आप देखोगे ना, तो 35,000 के पुट में अगर आप देखोगे ना, तो जब मार्केट ने ये पुट ऊपर चला गया, देन अच्छी खासी अनवाइंडिंग थी। ऑलमोस्ट यहाँ से राइटिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट जिन लोगों ने अपनी पूरा दिन पोजीशंस किया तो सब गिव अप कर दिया। देन एक अच्छी खासी अनवाइंडिंग, तो 35,000 का सपोर्ट वैसे भी इतना बहुत स्ट्रॉन्ग था नहीं, बट 34,800 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखो, जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट के सपोर्ट ही ढूंढने चाहिए। कॉल साइड तो हमको राइटिंग मिलती है, लेकिन देखोगे ना, तो कॉल में ये देखो 100 रुपए का कॉल 200 चला गया, बट अनवाइंडिंग नाम की कोई चीज थी ही नहीं यहाँ पे। और दैट वाज कॉन्स्टेंटली पीपल आर होल्डिंग 34,800 लेवल। सो 34,800 के लेवल पे लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे। सो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है गाइस इसमें, कि जिन लोगों के पास 35,000 के पुट होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, अपने पुट को स्क्वायर ऑफ करके 34,800 पे शिफ्ट हो रहे होंगे। या दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, बट दोज पीपल आर ऑल्सो बेटिंग ऑन 34,800।
वो पीपल भी 34,800 पे ही बेटिंग कर रहे थे। सो 34,800 का लेवल अगर आज ब्रेक हो जाता देन प्रोबेबली हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड मिलती, बट एंड आई वाज रेडी कि अगर 2 बजे के बाद कभी भी 34,800 के नीचे मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन करता है देन प्रोबेबली आई कैन हेवीली शॉर्ट द मार्केट, बट ऐसा हुआ नहीं तो मैंने कुछ ऐसा ट्राई भी नहीं किया, मैंने जो लॉस मेरा हुआ मैंने ले लिया। ठीक है नाउ, और गाइस नेवर एवर अगर आपका रेशियो है, आपको पता है कि मेरी बाई पोजीशन से तो मैं इसको होल्ड करूं, जिसने मार्केट में अगर यहां से नेक्स्ट 300 पॉइंट की गिरावट आ जाती तो लॉस बड़ा हो जाता। सो जो भी स्टॉप लॉस आपने लिया है अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, नेवर डोंट थिंक दैट अगर मार्केट रिवर्स होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर। अगर आप अपने स्टॉप लॉस में एग्जिट करने के लिए साइकोलॉजिकली पहले से ही रेडी होने चाहिए। ठीक है, हर रोज पैसा नहीं बनता, दैट इज द रियलिटी ऑफ मार्केट। ठीक है ना। ओके, सो नाउ आशा रखता हूँ आप सब लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि 35,000 से हम लोगों ने क्यों नहीं ट्रेड किया, 34,800 पे क्यों ट्रेड किया। दूसरा 34,800 पे देखो कुछ लोग 35,800 से 34,800 पे सपोर्ट पे शिफ्ट हो रहे थे, दैट इज द रीजन मार्केट इज होल्डिंग दिस लेवल। ओके, ठीक है। नाउ कल के लिए हमारा ट्रेड क्या है, देखो गाइस कल मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक देखो मार्केट ने सपोर्ट थोड़ा बहुत क्रिएट किया है, राइट। सो अगर गाइस कल मार्केट 34,800 के नीचे 15-20 मिनट भी सस्टेन करता है देन प्रोबेबली एक 200-300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, 34,500 तक मार्केट जा सकता है। बट इन विच सिनारियो मार्केट 34,800 के नीचे 15-20 मिनट अगर ट्रेड करेगा तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सो इसमें दो ट्रेड हो सकते हैं गाइस। अगर किसी ने 34,500 के पुट शॉर्ट किए होंगे या 34,400 के पुट शॉर्ट जो पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं, उन लोगों को अगर मार्केट 34,800 के नीचे 15-20 मिनट सस्टेन होता है तो ये पुट को या तो पीछे शिफ्ट कर लो या तो एग्जिट कर लो। 34,500 का पुट रखना सेफ नहीं है, मार्केट में फ्री फॉल 300 पॉइंट्स का आ सकता है। अगर किसी ने 34,200 या 34,000 उसके नीचे के पुट शॉर्ट किए होंगे पोजिशनली, अगर वो होल्ड करते हैं देन प्रोबेबली 34,800 के नीचे आपको उसको हेज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। आप कॉल को 35,200 या 35,100 तक आ सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पुट है। इसलिए अगर आपके पास पुट नहीं है, आप 35,300 के ऊपर के कॉल होल्ड करो, दैट इज ओके। ठीक है, सो ये दो चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगर किसी ने 34,500 और उसके पुट शॉर्ट किए होंगे तो 34,800 के नीचे एक बार के लिए पुट को नीचे शिफ्ट कर दो, या तो फिर अपने पुट से एग्जिट भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से नीचे शिफ्ट करना चाहिए, अगर 34,500 ब्रेक होता है तो पुट से एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड गाइस, अगर मार्केट में मैंने आपको बता रहा हूँ 34,900, लेट से मैं मार्केट बता रहा हूँ 34,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बट वो ब्रेक होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। 35,000 जब ब्रेक होगा ना मार्केट में, लेट से मार्केट में 35 से ब्रेक होगा, 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन करता है, देन प्रोबेबली हम क्या कंसीडर करेंगे, ये सपोर्ट है वो थोड़ा हमारा कंफर्म बन चुका है, ऊपर में हमारे पास रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, राइट। देन प्रोबेबली हमारे लिए ये न्यूट्रल ट्रेड हो जाएगा 34,900 से लेके 35,250 की रेंज। दैट मींस ये 34,900 से 35,250 की रेंज न्यूट्रल हो जाएंगी। कब? जब मार्केट 35,000 ब्रेक करेगा तब गाइस, नहीं 34,900 जब ब्रेक करेगा तब हम कुछ नहीं करेंगे। 35,000 ब्रेक करेगा तब ये रेंज हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो 34,900 तक हम ये पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं अपने पुट को। तो इन दैट सिनेरियो में आप शॉर्ट स्ट्रेंगल कर सकते हो 35,000 के ऊपर। कौन से शॉर्ट स्ट्रेंगल कर सकते हो? 34,500 और नीचे के पुट और 35,600 ऊपर के कॉल शॉर्ट स्ट्रेंगल बना के आप प्ले कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कैन डू अगर मार्केट 35,000 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तभी के लिए, तब तक के लिए नहीं करना है। ठीक है, कोई भी लॉन्ग पोजीशन से मैंने आपको दो चीज बताया, 34,500 और 34,800 का स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली मार्केट ट्रेड, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली मार्केट ट्रेड्स अराउंड अबाउ 35,000। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी 35,300, 35,000, 34,800, 34,500, ये चार लेवल देख के हम ट्रेड करेंगे। 35,000 के ऊपर न्यूट्रल हो जाएंगे, 35,300 के ऊपर बुलिश हो जाएंगे, लग नहीं रहा है 35,300 ब्रेक होगा। अगर गैप अप होगा और शॉर्ट कवरिंग आए कॉल में तभी ये पॉसिबिलिटी है। और 34,800 के नीचे हमें 200-300 पॉइंट की डाउन साइड दिख रही है। दैट इज व्हाट हमारा पूरा एक्सपायरी का ट्रेड प्लान है। ठीक है, अब निफ्टी देख लेते हैं गाइस। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा इजी डे था निफ्टी में।
अगर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा इजी मींस आई कैन से दैट निफ्टी इतना वीक नहीं था, बट निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 16,150 पे मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखो आप 2 दिन पहले देखोगे, आई थिंक मंडे को, तब 16,150 से रिवर्स हुआ था। कल भी अगर आप देखोगे तो 16,150 के आसपास से रिवर्स हुआ है। आज भी देखोगे तो 16,150 के आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ है। राइट, तो एक चीज तो फिक्स है कि 16,150 के आसपास सप्लाई है, और हमारे पास ऑलरेडी निफ्टी में एक सपोर्ट है 15,900 के आसपास का। राइट, 15,900 के आसपास एक अच्छी पुट राइटिंग मार्केट में दिख रही है। तो 15,900 जब तक ब्रेक नहीं होगा, एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जब तक मार्केट 16,150 ब्रेक नहीं करता, हम लॉन्ग भी नहीं जाएंगे। तो हमारी कोई भी शॉर्ट पोजीशन है 16,150 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे, 16,200 ऊपर ऊपर के कॉल। अगर 16,050 ब्रेक करता है, लेट्स से ऊपर जाने के बाद 16,050 मार्केट ब्रेक करता है, देन प्रोबेबली ये 16,050 से लेके 16,150 ये हमारे लिए पूरी न्यूट्रल रेंज बन जाएगी, बिकॉज उसके बाद वो यहाँ पे सपोर्ट करके आया है। उसके बाद ये जो मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट, तो 16,050 से लेके 16,150 ये रेंज हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएगी। कब? जब मार्केट 16,050 के ऊपर ट्रेड करके थोड़ी देर सस्टेन करे, तब तक के लिए हम मार्केट में थोड़ा बेरिश मेंटेन करेंगे। कोई भी लॉन्ग पोजीशन से आपकी, अगर आपने नीचे में पुट शॉर्ट की है, कोई भी 15,900 के फिक्स स्टॉप लॉस से होल्ड करना। 15,900 के नीचे निफ्टी में थोड़ा 100-200 पॉइंट का फॉल आ सकता है। अभी के लिए 15,900 ब्रेक होगा लग नहीं रहा है, बट हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने पुट शॉर्ट किए होंगे 15,850 उसने नीचे के, तो 15,900 के स्टॉप लॉस से आप उसको होल्ड कर सकते हो। जैसे ही 900 ब्रेक होता है एग्जिट कर लो। 16,050 के ऊपर हम ये न्यूट्रल ट्रेड करेंगे। ऊपर में हमारी बेरिश ट्रेड 16,150 के स्टॉप लॉस से रखेंगे। ठीक है, ये पूरा प्लान है। आपको पता, आशा रखता हूँ आपको ये 35,000 और 34,800 का लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैंने जो यहाँ पे बोला, देखो ये जो अनवाइंडिंग 35,000 में हो रही है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है 34,800 में। एंड दैट इज द रीजन मार्केट ने 34,800 कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया और मार्केट वहां पे सस्टेन हो गया, बिकॉज यहाँ पे इनफैक्ट हमें कुछ राइटिंग दिख रही थी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द लर्निंग पॉइंट फॉर टुडे सेशन। आशा रखता हूँ आप लोगों का एक्सपायरी ट्रेडिंग कल अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी फॉर टुमारो। थैंक यू गाइस।